दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी के करीब सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी के भू सपाटी पर ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर हम इंसानों ने कदम भी नहीं रखा है। पर हम इंसानों के लिए इससे भी ज्यादा दुर्गम जगह एक है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और वो है पृथ्वी के महासागर। जी हाँ, हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका, या यूँ कहें सबसे बड़ा रहस्य। शायद आपको यकीन ना हो, आज हम धरती के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, जबकि महासागरों की 95% दुनिया से हम आज भी अनजान हैं। समुद्र एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितनी खोज की जाए उतनी कम है। इसकी गहराई में ऐसे कई राज छिपे हुए हैं जिसकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। और ऐसे ही रोचक कल्पनाओं का हिस्सा है प्रशांत महासागर, जिसे धरती का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है, जिसके बारे में आज हम आपको ऐसे कई रहस्य, ऐसे कई फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि समुद्र कितना गहरा है और इसका जन्म कैसे हुआ होगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, भूवैज्ञानिकों का मानना है कि महासागर का जन्म पृथ्वी के सतह में स्थित पानी से भरे विशाल गड्ढे से हुआ है, जिसे समझने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पीछे जाना होगा। दरअसल दोस्तों, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में आग के गोले के रूप में तैर रही थी। जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए, और ठंडी होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और इनसे लगातार कई वर्षों तक मूसलाधार बारिश होने लगी। हालांकि उस वक्त पृथ्वी का सतह काफी गर्म हुआ करता था, इसीलिए उस वक्त जो भी पानी बरसता वो फिर से भाप बनकर उड़ जाता और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। और दोस्तों, लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही, और फिर जब पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो गई तब इसमें गिरने वाला बारिश का पानी उबल नहीं पाता था। लेकिन बारिश होने का यह सिलसिला काफी समय तक जारी रहा, जिसके कारण पृथ्वी के निचले हिस्से में यह पानी भर चुका था, और पानी से भरी धरती की सतह का यह विशाल गड्ढा ही आगे चलकर महासागर कहलाया। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे, हमारी पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर पानी है, जिसे जल मंडल कहा जाता है। और इसी जल मंडल के कारण हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, जिस वजह से हमारे ग्रह को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारे पृथ्वी पर कुल 5 महासागर मौजूद हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर हैं। जिसमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जिसका टोटल एरिया 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं अगर चौड़ाई की बात की जाए तो यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा तक 9,500 मील चौड़ा है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी माना जाता है, जिसकी औसतम गहराई 4,280 मीटर है और अधिकतम गहराई 10,911 मीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी, अकेले प्रशांत महासागर में ही 21,000 से ज्यादा द्वीप हैं। साथ ही प्रशांत महासागर की सीमा में कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित कुल 55 देश मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं, द रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी शामिल हैं, और यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि इस महासागर के अंदर भी कई प्रकार के सागर मौजूद हैं, जैसे बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, कोरल सागर, अराफुरा सागर, तस्मान सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर हैं। ये सभी सागर प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। मारियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है, जहां समुद्र की गहराई 10,898 मीटर से लेकर 10,994 मीटर तक होती है। यदि हम मारियाना ट्रेंच की तुलना माउंट एवरेस्ट से करते हैं तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धरती की सतह से 8,849 मीटर है, जबकि मारियाना ट्रेंच की गहराई समुद्र की सतह से 10,994 मीटर है। यानी माउंट एवरेस्ट से मारियाना ट्रेंच 2,145 मीटर ज्यादा गहरा है। और कमाल की बात तो यह है कि धरती की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच कहीं और नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। दोस्तों, इस महासागर की गहराई में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर जीव जंतुओं के बारे में हम मनुष्य आज भी अनजान हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।